आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 16 जून को भी नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग बुलाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, फौज, पुलिस, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और एमएचए के सीनियर अफसरान मीटिंग में शिरकत करेंगे। उधर जराये के मुताबिक कठुआ इनकाउंटर में जैश कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। जराये का कहना है कि जैश कमांडर रेहान हलाक किया गया है। जैश कमांडर के पास M4 राइफल, नाइट स्कोप और जैश फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस थी। रेहान ने पुलिस के आला अफसरान को कत्ल करने के लिए एसएसपी कठुआ और डीआईजी जम्मू कठुआ सामर रेंज को निशाना बनाया था। जराये का कहना है कि रियासी दहशतगर्दाना हमले के बाद रावलाकोट में जैश और हिज्ब क़यादत की मीटिंग हुई। जैश कमांडर रज़ाक और हिज्ब के डिप्टी कमांडर खालिद की 10 जून को मुलाकात हुई। उन्होंने तकरीरों के दौरान रियासी हमले की तरह मजीद कत्ले आम के लिए कहा है। उधर बताया जा रहा है कि कठुआ में मारे गए दहशतगर्दों के पीछे पाकिस्तानी फोर्सेस का हाथ है। जैश दहशतगर्द पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए हासिल किए गए माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था। माइक्रो के ऑफिशियल वेबसाइट में पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को काबिल फख्र क्लाइंट्स के तौर पर दिखाया गया है। इस बीच कोटा टॉप डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। फौज, एसएसपी और पुलिस इस ऑपरेशन का हिस्सा है। वो इलाके के घने जंगलात में दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए काम पर लगे हैं। गंदोह बलीसा में एसओजी जंगलाती इलाकों में खुसूसी ऑपरेशन चला रही है। तो जम्मू मुसलसल दहशतगर्दी के खतरे की जद में है। हालिया दिनों में मुतादिद दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। 15 दिनों बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने के साथ सिक्योरिटी हुकाम का दावा है कि वो यात्रियों के लिए तमाम जरूरी इक़दाम कर रहे हैं। मगर आज न्यूज़ 18 JKLH के नुमाइंदे समीर भट्ट जम्मू शहर के वस्त में इंदिरा चौक पर वाक़े पुलिस नाके पर जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ का एक भी पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद न देखकर हैरान रह गए। हालांकि तारीखी रघुनाथ मंदिर इस नाके के बिल्कुल करीब है, लेकिन फिर भी वहां एक भी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो कई दिनों से लगातार यहाँ पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं। चाहे रियासी की बात करें या हीरानगर की बात करें या आप डोडा की, बदरवा की बात करें, जहाँ जहाँ आतंकवादी हमले हुए हैं, हमारे मासूम लोगों की जान चली गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नुकसान पहुँचा है। लेकिन क्या जम्मू पुलिस ने उससे सबक लिया है? क्या जम्मू पुलिस पूरी हरकत में आई है? हम ये नहीं कहते कि हर जगह पे ऐसा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बिजी इंदिरा चौक है, जम्मू का बहुत ही संवेदनशील है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। और आप देख लीजिए अभी आपको कोई भी यहाँ पे न पुलिस वाला मिलेगा, न कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी एहलकार यहाँ पे मिलेगा। ये पूरा नाका ही खाली है। और यहाँ पे जब हमने बात करने की कोशिश की तो हमें कहा गया कि यहाँ पे इस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं है। अब मैं इस जगह की इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि कुछ ही दूर पे, तकरीबन 50 से 100 कदम की दूरी पे हिस्टोरिकल रघुनाथ मंदिर है, जो कि पहले भी जिस पे अटैक हुए हैं और जो अभी भी बहुत ही हम ये कह सकते हैं आतंकवादियों के निशाने पे है। लेकिन इंदिरा चौक रघुनाथ टेम्पल पास में है और ये इंदिरा चौक यहाँ पे जो नाका है, यहाँ पे नाके पे कोई नहीं है। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि कितना गैर जिम्मेदाराना अप्रोच जम्मू पुलिस का। फिर एक बार देख सकते हैं आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस का जो पुलिस असिस्टेंस बूथ है ना, आपको कोई यहाँ पे नहीं मिलेगा। मेरे कैमरामैन आपको लगातार दिखा रहे हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे इस वक्त। इसी तरह से आप ये देख लीजिए जहाँ पे आपको जम्मू पुलिस के बाकी यहाँ पे जिस बूथ के चारों तरफ आपको एक भी बंदा नहीं मिलेगा। वाकई में ये अपनी जगह पे अपना ही एक
कंसर्न दिखाता है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं कमियां हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सवालिया निशान नहीं लगाते हैं पूरे पुलिस तंत्र पे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जो चूक होती है वही, उससे ही आतंकवादी जो है फ़ायदा उठाते हैं और उसी से आतंकवादी फिर अपनी जो नेफेरियस डिज़ाइन है उनको अंजाम तक पहुंचाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू पुलिस जागे और ऐसी संवेदनशील एरियाज़ में अपने नाके को सुदृढ़ करें, मजबूत करें, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करें। अब अमरनाथ यात्रा भी है, बहुत सारी मूवमेंट इस जगह पे होती है क्योंकि रघुनाथ टेम्पल नज़दीक है, तो टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू पुलिस जागे और ऐसी चीज़ें ना हो, यहाँ पे पूरी डिप्लॉयमेंट हो। जहाँ जहाँ नाके हैं वहाँ फ्रिस्किंग भी होनी चाहिए, वहाँ पे लोगों से पूछताछ होनी चाहिए जो अगर कोई सस्पेक्ट लगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे पुलिस वाला ही नहीं मिलेगा तो लोग जाए तो जाए कहाँ। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू डिवीजन में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं ने जम्मू में पार्टी ऑफिस से एहतजाजी मार्च का आगाज किया। मुजाहिरीन ने सिटी सेंटर की तरफ मार्च करने की कोशिश की, ताहम वहां पहले से तैनात पुलिस ने इन्हें रोक दिया। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि जम्मू सूबे में किसी भी दहशतगर्दाना हमले को नाकाम बनाने के लिए ठोस पॉलिसी और हिकमत अमली वज़ा की जाए। पार्टी लीडरान ने कहा कि जम्मू डिवीजन माजी में पुरअमन रहा है और इन हमलों ने हुकूमत की इज़्दात दहशतगर्दी पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। सिर्फ एक बात कहते हैं कि एलजी साहब हमें जवाब दीजिए, आज जम्मू कश्मीर में जम्मू में मिलिटेंसी क्यों? आज कहते थे कि हमने जम्मू ठीक कर दिया, तो ये जम्मू में मिलिटेंसी आज क्यों है? आज एलजी साहब जवाब दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जवाब दें कि जम्मू में मिलिटेंसी क्यों? अगर जहाँ जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर नहीं है तो हम इसके खिलाफ हैं। क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को ताकि इस तरह के अटैक्स ना हो? सिर्फ पॉलिसी में वापस देखना पड़ेगा, आपको पॉलिसी रीलुक देखनी पड़ेगी। देखिए कहीं ना कोई लैप्सेस हो रहे हैं। यहाँ आपके पास इंटेलिजेंस नहीं आ रही, यहाँ आपकी इंटेलिजेंस आ रही है उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, यहाँ आपकी जो तरीका है जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं जम्मू डिवीज़न को उसको नहीं कर पा रहे हैं। देखिए घात लगा के इंसिडेंट्स हुए हैं, रजौरी पूंछ में घात लगा के आर्मी कॉन्वॉय को किया था अटैक। जब यहाँ पर जो रियासी में हुआ वो घात लगा के एक टारगेट किया गया जानबूझ के पिलग्रिम्स को अनरेस्ट लाने के लिए। उसके बाद गाँव में जाकर कठुआ में करते हैं, उसके बाद उठ के डोडा में करते हैं। ये 3 हिस्से हैं जम्मू के, तीनों हिस्सों पे आप अटैक करते हैं, उसका मतलब जम्मू में अनरेस्ट आ गया है और टेररिस्ट अनरेस्ट आया है। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये वो जो है जहाँ पर अल्ट्रा नेशनलिज्म हम प्रूव करते हैं हम, लेकिन आप हमारे अल्ट्रा नेशनलिज्म को ये मत सोचें कि हमारे चुप रहने को अल्ट्रा नेशनलिज्म है। हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि टेररिज्म ना हो, हम चाहते हैं यहाँ पीस हो, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में खोट है तो उसको पॉलिटिकली कंसिडर मत करें, उसको लोगों के बारे में सोच के करें। इवन इफ दैट मीन्स चेंजिंग सम हेड्स, यू हैव टू चेंज दोज हेड्स। अगर एज ए रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी किस तरह का सहयोग देना चाहती है ताकि यहाँ पर जो मिलिटेंसी के वाक़यात हैं वो ना हो? देखिए हम बार बार बोलते हैं देयर इज सम लैप्स इन द पॉलिसी। देखिए अगर आपको यही नहीं पता चल रहा मिलिटेंट कहाँ से आ रहा है, इंसिडेंट करके कहाँ गायब हो रहा है, अगर मारा जाता है तो उसके बाद उसको कौन फैसिलिटेट किया, कहीं पर आपको इंटेलिजेंस आई वो गुम गई या वो नहीं टेक ओवर हुई, बिकॉज आर्म फोर्सेज और पुलिस जो होती है वो एक्ट करती है ऑन दी रिएक्शंस। ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जिनको ये ध्यान रखना होता है। अगर वो लैप्स कर रहे हैं तो आप फौज के लो या पुलिस के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन को करना और उन इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये प्रोटेस्ट और उस एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चन कर रही है, पुलिस और डिफेंस को नहीं कर रही है। जम्मू के मुख्तलिफ अजला में हुए दहशतगर्दाना हमलों के बारे में कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने वज़ीर आज़म से कहा है कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के हाथ मुसलसल कितने लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने इस पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। भल्ला ने दहशतगर्दाना हमले का निशाना बनने वाले बस ड्राइवर के घर वो पहुंचे और उन्होंने लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि इनके लिए हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इनको हर सहूलत फराहम की जाए। जो परिवार वालों के साथियों की जानें यहाँ पे गई, हमदर्दी का इज़हार करने के लिए, और दिल दिलाने वाली ये वारदात थी। 4 दिन में के अंदर 4 वारदातें यहाँ पे हुई, ये चिंता का विषय है। और दूसरा टूरिज़्म जो पिलग्रिम के तौर पे आते हैं, जो भक्तजन के तौर पे यहाँ पे आते हैं, कभी वो निशाने पे नहीं आए थे लेकिन पहली मर्तबा वो निशाने पे भी आए। और जब 2 महीने की छुट्टियाँ यहाँ पे हो, गर्मियों की छुट्टियाँ, पूरा परिवार माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और शिवखोड़ी में बाबा भोले का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते लोग यहाँ हैं। पीक का सीज़न है, उस वक्त ऐसी वारदात होना
तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो मैं समझता हूँ वो समस्या का समाधान नहीं, वो चरम राशि गई है कि आज इस परिवार वालों के साथी जो उनसे बिछड़ गए हैं, दिल की गहराइयों से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो लोग भी जख्मी हैं दुआ करते हैं कि वो फौरी तौर पे ठीक हो, उनका पुख्ता इलाज यहाँ पे हो पाए और इनको जो भी कंपनसेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन। अगर बाहर की रियासत वाले 1-1 करोड़ दे रहे हैं तो एलजी साहब से कहेंगे इनको भी अनटाइमली ये डेथ्स यहाँ पे हुई, छोटी छोटी उम्र के लोग थे, इनको भी उसी ढंग से कंपनसेट किया जाए और नौकरी के लिए ज़्यादा देरी ना लगाई जाए, फौरी तौर पे इनको नौकरी दी जाए जो भी इनका हकदार यहाँ पे है लीगल हेयर के हिसाब से। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन दहशतगर्दाना हमले में मारे गए बस ड्राइवर के घर गए और इनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा खानदान को यकीन दिलाया कि विजय शर्मा की बेवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी ताकि वो मुस्तकबिल में अपने खानदान की किफालत कर सके। मुतासरा के अहले खाना ऐसे कदम को सराहते हैं। लोगों का कहना था कि दहशतगर्दों से बदला लेना बहुत ज़रूरी है जो वारदात अंजाम देने के बाद फरार हैं। ओ मेरा बच्चा गया हा होड़ी गया बेरा गड्डी लेइए ओहदे निक्के निक्के बच्चे रही गए उग्रवादियें मार उड़ेआ उ'नें निक्के निक्के बच्चे रेही दे मिम्मी सारे ही मिगी भी उ'ऐ दिंदा खर्चा पानी ओह्के बी हैन बेचारे दो सारे बेचारे इ'यां कोई लोकें दियां दकानें पर गै कम्म करदे ते ओह् चलांदा बेचारा इक गड्डी ते ओह् बी इ'यां गै प्राइवेट गै बेचारा करदा ओह् खरा बच्चें गी पाला दा ते हून गेआ ठीक ओह्दे निक्के निक्के बच्चे रेही गे जनानी रेही गे इंदा केह् बनों। बड्डा वै डीसी साहब आए दे ओह् आखा दे भाई नौकरी मिलो सब किश करगे अस हूँ केह् पता भी मिलदी है जां होंदा नहीं किश। जब डिप्टी कमिश्नर रियासी यहाँ पर आए और उन्होंने उनके साथ और भी बहुत सारे लोग अडीसी साहब भी आए थे और तहसीलदार साहब भी आए थे और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया यहाँ पर कि इसकी जो कागज हैं वो हमें आप भेजिए कंप्लीट करके इसी फाइल और हम इसका नौकरी के लिए जल्दी से जल्दी फाइल इसकी भेजेंगे और इसका ऑर्डर करवाने में पूरी आपकी हेल्प करेंगे, पूरी मदद करेंगे। पीडीपी लीडर इकबाल तरमू ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुक्मनामे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि ये कश्मीर के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे यहाँ 1947 से पहले गाया गया था लेकिन बीजेपी इसे इस तरह पेश कर रही जैसे यहाँ पहली बार शुरू हुआ हो और सबसे काबिल एतराज बात यह है कि इसके लिए हुक्म जारी करने की क्या जरूरत थी। इट इज़ नॉट ए न्यू थिंग, ये तो बहुत पहले से यहाँ चल रहा है। नेशनल एंथम कश्मीरी लोग आर एक्वेंटेड विद दिस थिंग जैसे हिंदुस्तान के बाकी लोग हैं, ये यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जैसे आज ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इजरा किया है। इस वक्त यहाँ पर आप मान लीजिए कि बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। उनके इस प्रेजेंटेशन से प्रॉब्लम है कि जब ये ऑलरेडी यहाँ पर राष्ट्रगान जो है चलता है, लोग गाते हैं, लोग इसकी इज्जत करते हैं, इसको ऑर्डर में तब्दील करने की क्या जरूरत है। आपत्ति ये है कि ये सारे मुल्क को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में कुछ नया कर रहे हैं, जबकि ये नया है ही नहीं। ये तो ऑलरेडी पिछले इतने सालों से 1947 से यहाँ होता आ रहा है। एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सारे मुल्क को इन ऑर्डर्स की वजह से दी जाती है ताकि हिंदुस्तान के लोग ये समझे कि शायद जम्मू कश्मीर के लोग उनके लिए एक नई चीज है, वो एक नेशनल मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। इससे ये एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। अदरवाइज कश्मीरीज हैव बीन सिंगिंग नेशनल एंथम, वी आर एक्वेंटेड विद दिस। हम भी अगर अपनी स्कूल टाइम याद करें, हमने भी हजारों दफा राष्ट्रगान गाया है, ये कोई नई बात नहीं है इसमें कोई। बट इसका पर्पस यही होता है अंडर बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन कि हम जम्मू कश्मीर को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक झूठ है। दिस इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इंडिया, दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन हैपनिंग हियर, हमेशा से यहाँ ये होता आ रहा है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। डीजीपी आरआर स्वैन का कड़ा संदेश, परिणाम भुगतने के लिए रहे तैयार। कहा जम्मू में सुरक्षा स्थिति एक चुनौती लेकिन सेना निपटने के लिए तैयार, सभी आतंकियों का किया जाएगा जल्द सफाया।
रियासी बस हमले के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए 50 संदिग्ध, जांच सुनिश्चित करने के लिए तलाशी अभियान का किया गया विस्तार। रियासी पुलिस ने की कार्रवाई। डोरा पुलिस ने 4 आतंकियों का स्केच किया जारी, जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा। भद्रवाह, थात्री और गंदोह के ऊपरी इलाकों में आतंकियों के सक्रिय होने की खबर। त्राल के गुलशनपुरा के गुज्जर कस्बे में पानी की भारी कमी, बूंद बूंद के लिए तरसे लोग, अधिकारियों ने लिया जायजा। लेह में पुलिस ने पीपी खारू को जापानी सोलो राइडर आकाशी ताकुमी को उनका खोया सामान दिलाया वापस। खुपशी से गया के रास्ते में खोया था नकदी, पासपोर्ट समेत और महत्वपूर्ण दस्तावेज। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद की गई कार्रवाई। हाईवे पेट्रोल टैंक की बदौलत वापस किया गया सामान। रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैटरी चमसा के पास सीआरपीएफ की एक बस में लगी आग। बस में सवार सभी सुरक्षाकर्मी सुरक्षित, इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। एसएचओ ने दी घटना की जानकारी। बिश्नाह में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला वार्ड नंबर 9 के निवासी का शव। माइनर नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजौरी में जंगल में आग की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी, निदेशक हिमांशु गंडोत्रा ने दी जानकारी। 10 दिनों में 15 आग की घटनाएं आई सामने। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। जिला गांधरबल के तुलामुला में मेला खीर भवानी मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए अकीदतमंदों ने देवी रागनिया देवी के मंदिर में हाजिरी दी। इसे माता खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। हजारों अकीदतमंद खीर भवानी के सालाना त्यौहार को मनाने के लिए देवी माता के मंदिर पहुंचे। बड़े चिनार के दरख्तों के साए में बसे हुए मंदिर में अकीदतमंदों का रश देखा गया। ज्यादातर कश्मीरी पंडित मंदिर के आसपास त्योहार के रसूमात अदा कर रहे थे। मंदिर में खुसूसी दुआएं की गईं, जहां अकीदतमंद मुकद्दस चश्मे को दूध और खीर पेश करते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल अकीदतमंदों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। इस मंदिर में तारीखी त्यौहार के दौरान हमेशा फिरकावाराना हम आहंगी की मिसाल देखने को मिलती है। ये त्यौहार मकामी मुसलमानों के लिए भी एक मौका है, जो 1 साल से बेसब्री से पंडित बिरादरी के साथ दोबारा मुत्तहिद होने का इंतजार करते हैं। दोनों बिरादरियों के दरमियान जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। ये सालाना त्यौहार मकामी मुसलमानों के लिए भी आमदनी का जरिया बनता है, जो त्यौहार की रसूमात अदा करने के लिए दरकार हर चीज़ फरोख्त करने के लिए मंदिर के बाहर स्टॉल लगाते हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ महकमों के जरिए किए गए इंतजाम काबिल तारीफ थे। तो यहाँ वैसे 2003 के बाद 20 साल के बाद आया हूँ, पहली बार आया हूँ। हाँ, 2020 मैं यहाँ था तो, लेकिन उस टाइम मैं यहाँ आ नहीं सका क्योंकि उस टाइम का माहौल और आज के माहौल में बहुत अंतर है। तो लेकिन ठीक है, बड़ा अच्छा है। तो कोऑपरेशन फ्रॉम हर एक से कोऑपरेशन अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। इस साल इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। पूरे टेंट अच्छे दिए हैं, नीचे बिछाया पानी के रोकथाम के लिए, नीचे बेडिंग डाली है और उधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लोगों को शरणार्थियों को बिठाया है। खाने का पूरा व्यवस्था किया है। इस साल बहुत अच्छा इंतजाम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जो लोग बड़े खुश हैं और बहुत भीड़ में यात्रा आ रही है, लोग आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार इंतजाम अच्छा है, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी भी और यात्री इंफॉर्मेशन है कि आ रहे हैं। इस साल बहुत अच्छा लग रहा है, इंतजाम बहुत अच्छा है। इस बार में आप पहली बार आए हैं इधर, तो बड़ा अच्छा लगा। बंदोबस्त भी बड़ा अच्छा किया, गाड़ियाँ लगाई है, यूनिवर्सिटी कॉलेज से सब आ रही है इधर लेकर, और बड़ा अच्छा लगा। और इन्होंने बंदोबस्त भी बहुत अच्छा किया है, मतलब इन्होंने बड़ी सेवा की हमारी, और किसी चीज की परेशानी नहीं हुई, और इन्होंने बंदोबस्त बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। मैं आया था 2012 में, उसके बाद अब मैं 12 साल बाद आ रहा हूँ। एक तो पॉपुलेशन बहुत हो गई है और अरेंजमेंट्स में ये टेंट वगैरह जो थे पहले नहीं थे, अब मैं देख रहा हूँ टेंट्स वगैरह है। अरेंजमेंट तो ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से जितने लोग आए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैंकेट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, वो पहले नहीं मिला करते थे, अब मिल रहे हैं। मतलब मैं 12 साल पहले आया था तब तो नहीं थे, अब मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए, अमन शांति होनी चाहिए,
जितना यहाँ पर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक है, आते जाते रहे, टूरिस्ट बढ़ता रहे कश्मीर घाटी का, कोई गुलमर्ग जाए, कोई पहलगाम जाए, कोई निशाद बाग जाए, ऐसे ऐसे सिलसिला जो है चलना चाहिए और इनकी जो है कश्मीर घाटी के अंदर खून वापसी होनी चाहिए। हम इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं साल भर में कि ये दिन कब आए, हम अपने भाइयों से मिले कि ये हमारे बिना अधूरे है, हम इनके बिना अधूरे हैं। बड़ी खुशी महसूस हो रही है यहाँ पे, इसलिए कि ये हमारे यहाँ बीच में आए हैं। देखो यहाँ पे कश्मीरी मुसलमान और पंडित, यहाँ पे दिखा नहीं जा रहा है कि ये मुसलमान है, ये पंडित है। ये एक त्यौहार है, इस भाईचारे की एक मिसाल है। ये सदियों से आई है, सदियों से चलती ही रहेगी। उधर मीरवाइज उमर फारूक ने खीर भवानी मेले में शिरकत के लिए कश्मीर आने वाले कश्मीरी पंडितों का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी का मसला सियासी नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी मसला है और वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौटें और इसी तरह मिलजुल कर रहें जैसे वो पहले तमाम इख्तलाफात भुला कर रहते थे। मीरवाइज ने कहा कि हमारे नौजवानों की अक्सरियत मंशियात में मुलविस है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने सबसे दरख्वास्त की कि वो इस लानत से मिलकर लड़ने के लिए आगे आएं। मीरवाइज ने कहा कि इंतजामिया अवाम पर किसी किस्म की ज्यादती न करे जिससे नफरत के सिवा कुछ हासिल न हो, बल्कि अवाम से ताउन हासिल करने के लिए इनके साथ शाइस्तगी से पेश आए। पंडित बरादरी को लेना खीर भवानी आज वारियां तादादस मंजर यहाँ पे जमा सारे खैर मकदम कर जम्मू कश्मीर लोग के अवाम हमेश पर मुतमनी कि तिम गसन पंजन घर को वापस हैरान दवा अस्कर पत्नी की कोशिश आइंदा करो कोशिश इंसान कि सुबिलसार सुबोई बंद जुजन कशीर में सुगई खासकर इस खानदान मीरवाइज अकोम ताल्लुक कम्युनिटी से बटमरानी मनान हमेशा कोशिश करान की सियासी मसले के इंसानी मसले हमेशा यकीन थमा कि मसले कश्मीर पन्नी जाए मगर पंडितन आपसी मामले इंसानी मसले यहां बराबर सुई तरीक़ेकार मानव सह गम गम गन घर कुन पतिम क्राय तुलम बल्कि क्रालन करो कोशिश मरहम लगाओ करो कोशिश की इस मानव मिलसार मिलसार करो रिबिल्ड करो अपन रिलेशनशिप रिकनसाइल करो पानवाई अत तिमन पे जिम्मेदारी बनान अस पे जिम्मेदारी बना अरबार इक़्तिदार के मनो में के सख्ती पॉलिसी करी खत्म एमसी से दूरी बढ़ा, एमसी से मसाइल बढ़ा, मामला जीवन के कटबाज से हल, उसको शदीद से करो हल, डेलिब्रेशन से करो हल, महसूस करान मुसीबत कौम, तकलीफ कौम, सत्सत में मामूल शुरू का तू, इसलिए इस तवक्का नो डिस्कशन आव हुकूमत बने कि कर पॉलिसी रिविजन कर पॉलिसी रिथिंक मसाइल हल इंशाअल्लाह की कोशिश करने की बातचीत तो उसको शरीर सान मसला हल इंशाअल्लाह। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए। प्रभाग रामनगर के अंतर्गत गोरणी ब्लॉक के रूसी वन क्षेत्र में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी।
बिलासपुर में स्कूल के पास लगी भयंकर आग, प्रशासन ने स्कूल के बच्चों को दी छुट्टी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हिमाचल के नाहन में हेड कांस्टेबल का वायरल वीडियो का मामला, परिजनों ने एसपी कार्यालय के बाहर किया हंगामा, कांस्टेबल की पत्नी ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। चंबा के पर्यटक स्थलों में घूम रहे सैलानी, हजारों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे चंबा, होमस्टे और होटलों की कमी से झेलना पड़ रहा है परेशानी। कुल्लू जिला की लघाटी में परंपरागत धान की विलुप्त फसल को ग्रामीणों को कर रहे हैं संरक्षण। लघाटी के दोगरी गांव में माता फुंगड़ी के आदेश के बाद धान की रोपाई का कार्य हुआ शुरू। माता फुंगड़ी के पुजारी सबसे पहले अपने खेत में करते हैं धान की रोपाई। आगरा में नहीं थम रहा बंदरों का आतंक, ताजमहल की सुरक्षा में लगाए गए बैरियर को बंदरों ने तोड़ा, बैरियर तोड़ने की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। सतना में 7 दिन पहले नाबालिग से गैंगरेप में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, एक की तलाश जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने कहा है कि हर कोई फिरका वाराना हम आहंगी की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी बात है और इसीलिए वो खीर भवानी मेले के मौके पर कश्मीरी पंडितों से मिलने आए। उन्होंने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो वापस आएंगे और फिरका वाराना हम आहंगी अहम है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे भाई बहन यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ मांग रहे हैं, एक तो उनके लिए भी वो प्रभु उनको सलामत रखे और चाहते हैं कि घर वापस आएं और यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि वो आएगा दिन जल्दी जब भी अपने घर आएंगे और अमन से हमारा हम सबके साथ रहेंगे। यही चीज है जो भाईचारा जरूरी है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जरूरी है और यहाँ से ही चलेगा और सारे भारत में ये फैलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तुलामुला में कश्मीरी पंडितों के जरिए मनाए जाने वाले खीर भवानी मेले में शिरकत की। उन्होंने कहा कि लगभग 30,000 यात्री यहां पहुंचे हैं और इनके लिए बेहतर इंतजाम किए गए थे। सिन्हा ने कहा कि यहां यात्री निवास तामीर किया जा रहा है। उन्होंने मेले को कामयाब बनाने के लिए तमाम मुतालिकीन का शुक्रिया अदा किया। माता खीर भवानी के मेले में लगभग 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और माता खीर भवानी में आस्था रखने वाले लोगों ने मिलकर के मैं समझता हूं कि एक बेहतर इंतजाम किया है। लगभग 200 के आसपास बसें जम्मू से आई हैं। इस बार कुछ लोग दिल्ली से भी आए हैं और मैं समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मिलजुल करके इस मेले का भव्य आयोजन किया है। गांदरबल का जिला प्रशासन, हमारा रिलीफ कमिश्नर का डिपार्टमेंट और पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन इस मेले को सफल बनाने के लिए जो भी इंतजामात कर सकते थे वो किया गया है बेहतर से बेहतर। गत वर्ष जब मैं आया था तो यात्रियों की, श्रद्धालुओं की एक मांग थी कि यहाँ यात्री निवास बनना चाहिए। उसे जम्मू कश्मीर प्रशासन के ग्रामीण विकास विभाग ने स्वीकृति प्रदान की। आज उसका शिलान्यास कर दिया गया है। 1000 यात्री उसमें रह पाएंगे। मुझे बताया गया है कि आने वाले 8 महीने में ये भवन पूरा हो जाएगा। और भी यात्रा की दृष्टि से जो सुविधाएं हैं भविष्य। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने खीर भवानी मेले में शिरकत के मौके पर कहा कि यह मेला दिलों को जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो दिन आए जब वो अपने पंडित भाइयों का दोबारा इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि नफरत नहीं बल्कि सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत चाहिए। तारिगामी ने जम्मू खित्ते में हालिया दहशतगर्दाना हमलों को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि हुकूमत ऐसे वाकयात के लिए जवाबदेह है। नहीं, सबसे ये मेला भाई आपस में, बहनें आपस में यहाँ मिल रहे हैं और ये हमारे लिए ईद है, ये हमारे लिए बड़ा शिवरात्रि का त्यौहार है आज। और ये एक दिन का वाक़ा नहीं है। ये खीर भवानी का जो ये मेला है ये एक दिन का नहीं बल्कि आज
हमारे दिलों का जोड़ हो रहा है, मिलाप हो रहा है। हमारे जो बिछड़े हुए भाई बहन हैं वो आज अपने घर त्यौहार मनाने के लिए आए हैं और हम ये चाहेंगे, इसलिए मैं भी खड़ा हूँ यहाँ, वो दिन भी कब आए जब हम सब मिलकर इस्तकबाल कर ले अपने भाइयों और बहनों का। और ये वतन मेरा है, ये वतन मेरे दोस्त का है, इन भाइयों का है, बहनों का है। एक साथ मिलकर ललदत और नंदरेशी के वतन को सजाए। वो दिन कब आए ये हमारी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है। और आज आपने देखा बड़ी तादाद में लोग आए हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हैं और ये अच्छी इब्तिदा है, अच्छा आगाज है। लेकिन इसके साथ ही जो मुकामी सतह के लोग हैं यहाँ, भाई बहन हैं, मुसलमान जो ताल्लुक है उनका उस कम्युनिटी के साथ, वो इस्तकबाल में खड़े हैं और ये बड़ी बात है। उधर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने भी खीर भवानी मेले के मौके पर तुलामुला का दौरा किया और कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आई हैं। पंडित भाई बहन है, कम्युनिटी है, मैं उनको खुद यहाँ आके विश करना चाहती थी, ज़ियत अर्थिम, सो दैट्स व्हाई आई केम हियर। और मैं यहाँ प्यार का पैगाम लाई हूँ, इंसानियत का पैगाम लाई हूँ, बिकॉज आप जानते हैं कि कश्मीरियत हमारा कॉम्पोजिट कल्चर इज एवरीबडी एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग टुगेदर पीसफुली। वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, सो दैट वाज माय मैसेज। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अशोक भान ने कहा कि ये बेहतरीन मौका है जब कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की आमदोरफ्त और इंतजामात को देखकर अंदाजा होता है कि कश्मीर के लोग कश्मीरी पंडितों के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। भान ने कहा कि उन्होंने मीरवाइज और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी बात की और उन्होंने कहा कि सब लोग पंडितों की वापसी चाहते हैं। सिर्फ माता खीर भवानी के लिए नहीं बल्कि सारे कश्मीर के लिए। और कश्मीरी पंडित समुदाय में एक वलवला है, एक जज्बा है, एक इमोशन है कि अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करें और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कश्मीर विज़िट करें। और इसी बहाने आज माता खीर भवानी के त्यौहार के बहाने काफ़ी लोग बाहर से आए हैं और जो यहाँ वेलकम मिला उनको, गांदरबल के लोगों से, तुलमुला के लोगों से, बाकी शहर में कश्मीरी समुदाय से, कश्मीरी मुसलमानों से, वो काफ़ी जज्बाती था, वो काफ़ी इमोशनल था। और आज कश्मीरी पंडितों में एक कॉन्फिडेंस सी दिख रही है कि अब शायद माहौल सही है कि हमारी घर वापसी हो सकती है। और मैंने काफ़ी लोगों से बात की अपने यहाँ के विज़िट में। मैं काफ़ी लेंथ और ब्रेड्थ वैली के गया, ऊडी से पहलगाम तक, पहलगाम से यहाँ और भी अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, शोइबुग, टीटवाल तक पहुँचा। मैं एक उत्साह देखा मैंने कश्मीरी मुसलमानों में, ये कहते हुए कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा लग रहा है। आज ये इमोशन दिख रहा है और ये काफ़ी वेलकम चेंज है, इसकी मैं पूरी सराहना करता हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मोदी 3O है, इनको अब एक प्लान्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में घर वापसी का प्रयास सोचना चाहिए। और जो वलवला यहाँ हमने देखा, मैंने डॉक्टर फारूक साहब से भी बात की, मीरवाइज साहब से बात की, सिविल सोसाइटी से बात की और मुझे पूरा आश्वासन मिला, उनकी तरफ से नहीं, एक जज्बाती आश्वासन मुझे मिला कौम की तरफ से, कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से मजमूई तौर कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी आज मुमकिन है और यहाँ कश्मीरी लोग उनको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उधर मेला खीर भवानी के सिलसिले में अनंतनाग के लुगरीपुरा इशमका में तकरीब का एहतमाम हुआ। हजारों कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। खीर भवानी स्थापन में यज्ञ, हवन और खास पूजा का एहतमाम हुआ। खुशहाली और क़याम अमन के लिए प्रार्थना की गई। कश्मीर वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रफीक वानी और मकामी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने स्थापन पर हाजिरी दी और पंडितों को मुबारकबाद पेश की।
परसों से आई हूँ तो ये मुझे बस यहाँ पे आते हुए बच्चे मिले, मगर इन्होंने ये रिलीजन को ना देखते हुए हमारे साथ बहुत अच्छे से रहे, अपने घर भी लिया और हमें घुमाया यहाँ पर, और कोई बिना डिफरेंसेस के हमारे साथ रहे ये, और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त भाई बहन बन गए। हमें 2-2 मिनट बाद बुलाने आते हैं कि बाहर आओ मिलो, चलते हैं कहीं, तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम विज़िट करा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार आई हूँ अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट में लोगरीपुरा जो खीर भवानी मंदिर है। तो ऐसे तो मैंने घर वालों से सुना हुआ था कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन इस बार मुझे खुद आने का मौका मिला और यहाँ आके मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। यहाँ की जो वातावरण, तो सब जानते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट सबसे अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ इन्होंने इतना अच्छे से कोऑपरेट हमारे साथ किया है। और सबसे बड़ी बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो यहाँ पे तैयारी है वो बहुत बढ़िया है। मतलब हर एक चीज़ का, सिक्योरिटी से लेकर सब कुछ तक का इन्होंने पूरे अच्छे से ख्याल रखा है। और मैं सबको कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ज़रूर आए, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ आके माता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है। मिलजुल के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक जो कश्मीरी भाईचारा है, ये इसी की एक पहचान है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे इस खीर भवानी मेले को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज पूरे कश्मीर में 5 जगह पे ये मेला चल रहा है, और सबसे जो मेन मेला है वो गांदरबल तुलमुला में है, और यहाँ लकड़ीपोरा में भी है, और दूसर खनबरन में है, और मंजगांव में है। मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, इनहैबिटेंट ऑफ दिस विलेज। तो हम यहाँ पे, जैसे हम हर साल यहाँ मेला खीर भवानी होता है, यहाँ भी मेला खीर भवानी का ही होता है, हवन वगैरह होता है। और हमारे साथ साथ यहाँ अमीर साहब का भी ज़ियारत है, तो यहाँ पर भी इनका आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने वो तरीके से। तो हम इकट्ठे मिलजुल के ये आर पार करते हैं काम सारा, बड़ी खुशी से, बड़े जोश खरोश के साथ। तो अनंतनाग के लोगरीपुरा इस मकाम में भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हुए और मुबारकबाद पेश की। खीर भवानी स्थापन और शाह हमदान की ज़ियारत एक दूसरे के करीब हैं। उर्स में कश्मीरी पंडित शामिल हुए और मुसलमानों ने खीर भवानी स्थापन पर हाजिरी देकर हर तरह का ताउन फराहम किया। लोगों का कहना है कि इस तरह का भाईचारा कश्मीर में सदियों से कायम है। जैसे हम हर साल यहाँ मेला खीर भवानी होता है, यहाँ भी मेला खीर भवानी का ही होता है, हवन वगैरह होता है। आज से हवन शुरू हो गया, कल इसकी पूर्ण आहुति होगी। और हमारे साथ साथ यहाँ अमीर साहब का भी ज़ियारत है, तो यहाँ पर भी इनका आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने वो तरीके से। तो हम इकट्ठे मिलजुल के ये आर पार करते हैं काम सारा, बड़ी खुशी से, बड़े जोश खरोश के साथ। यहाँ की बरादरी का भी सपोर्ट मिल रहा है और हम भी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है यहाँ की बरादरी। और हर साल हम ये फेस्टिवल यहाँ मनाने के आते हैं और हमारे मुसलमान भाई बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। हर कोई सुविधा हमें मिलती है, अपने पड़ोसियों से भी, गवर्नमेंट से भी। और लकीली आजकल ये बड़ा दिन हमारा भी आया और हमारे मुसलमान भाइयों का भी बड़ा दिन आया। बड़ी खुशी के साथ हम वहाँ भी मना रहे हैं, यहाँ भी मना रहे हैं। ऐसी मैसेज हम देना चाहते हैं कि हमेशा हमारा भाईचारा हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। वहाँ भी अटेंड करते हैं, यहाँ भी अटेंड करते हैं। हम भी वहाँ गए, हमने भी हाजिर लगाई और हमारे मुसलमान भाई यहाँ मैक्सिमम आपने देखे दिन में आ रहे हैं। लेडीज आई, सारे गले मिलते कि बड़े देर के बाद मिले। तो सालाना खीर भवानी मेला टिक्कर कुपवाड़ा में भी जोशो जज्बे से मनाया गया। अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने हाजिरी दी और खुसूसी पूजा पाठ किया। हवन के दौरान जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए दुआएं की गईं। रिवायती भाईचारा देखने को मिला। मकामी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी रिहाइश गाहें दस्तयाब रखी थी। नाज़रीन, आज खीर भवानी टिक्कर मेला नहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और इस मौके पर श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। खास बात ये रही कि आज महाजर कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने मंदिर में हाजिरी दी और पूजा पाठ में हिस्सा लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लिए
खुसूसी दुआएं की गई और हवन का भी एहतमाम किया गया। नमस्कार जी, आज दिल बहुत खुश हुआ। इतने श्रद्धालु आए हुए हैं इस बारी। मुझे लगता है इतने सालों में से 10-11 सालों में से आज पहली बार इतने ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं। तो क्या खुसूसी पूजा पाठ? आज के दिन हम यही दुआ करेंगे माता रानी से कि अमन और शांति बनी रहे। और जैसे पहले हमें सुनने को ही मिला है, देखने को तो नहीं मिला है कि हिंदू और मुस्लिम यहाँ इकट्ठे कैसे रहते थे, हम फिर से वही जीवन जीना चाहते हैं। हम भी वो चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि हिंदू जी बिल्कुल देखने को मिली है। यहाँ पर मुस्लिम्स बहुत ही अच्छे से हमारा वेलकम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं कहना चाहूँगी आफ्टर आई थिंक 90 के बाद तो ये पहला ऐसा मेला होगा जहाँ पर इतने डिवोटीज अप्रोक्सीमेटली टचिंग 3000 लोग यहाँ पर इस टाइम होंगे। आफ्टर 2011 से यहाँ पर टिकर कम्युनिटी जो है वो कर रही है, यहाँ पर अरेंजमेंट कर रही है। तो हमने पहली बार इतने यात्री यहाँ पर देखे हैं और जो वेलकम हमने देखा है फ्रॉम मुस्लिम ब्रेदरन से, जो वेलकम हमने यहाँ देखा, यहाँ पर जो तैयारी देखी है गवर्नमेंट की, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर सपोर्ट है, दैट इज वेरी नाइस। पैगाम दिवान कि अस गस सुई यह गुलियत फलन तम फौज गसन फलन पानी गस भाईचारा रोजन और इम पथ कुन यहां कि सोन नौ जनरेशन इन बुजुर्गन हूँ तारुफ तिमन कहें अच्छा इहुद तारुफ वन प्रेजिडेंट साहब सत ये कत कर अंदर बिहत कि अकिस तारुफ करो अकिस ये रोजो अकिस टचस मज ताकि अकिस बीस जरूरत यी दुखस सुखस मज यमो अकिस बकार कह बय समखन जम ते और ये तिमन वो मुलाकात कर अगर लंचुक टाइम तुम बिल्कुल लंच करनावान और पान कुनी बे गन यानी गो कुनी गन अकिस दुखस सुखस मज यानी कि खरस मज खुशी मज अति लुत्फ यवान। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। उज्जैन में शिप्रा नदी के पास अजगर निकलने से मचा हड़कंप। लोगों ने किया अजगर का रेस्क्यू, सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। ग्वालियर में दो बाइक सवार के बीच हुआ विवाद, दोनों पक्ष के लोगों में जमकर मारपीट, पुलिस ने मामला कराया शांत। धमतरी में ट्रॉली ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर, केबिन में फंसा ट्रॉली का ड्राइवर, ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को कश्मीर का करेंगे दौरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दरख्वाशाह अंद्राबी का बयान, 2 दिवसीय दौरे के मौके पर कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आतंकियों की मदद करने वालों को डीजीपी आरआर स्वैन का कड़ा संदेश, परिणाम भुगतने के लिए रहे तैयार। कहा जम्मू में सुरक्षा स्थिति एक चुनौती, लेकिन सेना निपटने के लिए तैयार। सभी आतंकियों का किया जाएगा जल्द सफाया। रियासी बस हमले के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए 50 संदिग्ध, जांच सुनिश्चित करने के लिए तलाशी अभियान का किया गया विस्तार। रियासी पुलिस ने की कार्रवाई। डोरा पुलिस ने 4 आतंकियों का स्केच किया जारी, जानकारी देने वाले को चलिए आगे बढ़ेंगे। मेला माता खीर भवानी के सिलसिले में जिला कुलगाम के स्थापन माता त्रिपुर संदी देवसर और माता रागनिया देवी मंजगाम में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। हवन का एहतमाम किया गया और खुसूसी पूजा पाठ की गई। कश्मीर में अमन खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की गई। ये इस बार बहुत अच्छे इंतजाम है। डीसी साहब कल आए थे इधर, ईओ जो म्यूनसिपलिटी कमेटी के वो आए थे इधर, और बाकी जो बिजली डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, टीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो सारे आए थे। इंतजाम बहुत बढ़िया इंतजाम है। यात्री कोई 2-2.5 हज़ार तक आज दिन में आएंगे, जो प्रसाद करके बाहर दूसरी जगह पहुँचेंगे। फिर ये प्राचीन काल से जब से माता यहाँ आई है, उसका बर्थडे आज के दिन ही माता श्रीलंका से सतीसर कश्मीर आई है। उस दिन से ही ये दिन मनाया जा रहा है। पिछले सालों हर साल जो यात्री हैं बढ़ जाते हैं। जो लास्ट ईयर यात्री थे उससे इस साल हमारे पास 3 टाइम्स ज़्यादा लोग आ गए। मेरे को बहुत अच्छा माहौल दिखा। हमारे यहाँ जो लोकल्स हैं वो यहाँ आके हमारा बहुत सा
मतलब वो हमें एनकरेज कर रहे हैं कि आप आ जाओ इधर। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि वो बेगुनाहों का कत्ल नहीं बल्कि अमन और खुशहाली के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर में अमन रास नहीं आता। रैना ने तुलामुला में भी हाजिरी दी। इस त्योहार को बड़ी शान के साथ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो यहाँ माँ खीर भवानी के स्थान पर पूजा पाठ करके अमन, शांति और खुशहाली, सुख, समृद्धि की दुआ करते हैं। और जो यहाँ नहीं पहुँचते वो अलग अलग स्थानों पर माँ दुर्गा अष्टभवानी की पूजा करते हैं, माँ खीर भवानी की पूजा करते हैं। मिलिटेंसी अटैक्स वगैरह जो है जम्मू रीजन में हो रहे हैं अभी, तो उसका कोई खासा असर यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, इसके बारे में? देखिए, हम अमन, शांति और खुशहाली की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में अमन होना चाहिए। किसी बेगुनाह का कत्ल, किसी बेगुनाह गरीब को निशाना नहीं बनाना चाहिए। जब भी जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली होती है, हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क को पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। लेकिन ये साजिशें, ये कोशिशें भी फेल होंगी और जम्मू कश्मीर अमन के रास्ते की ओर आगे बढ़ेगा। आपको लगता है ये शिफ्ट हो गया कश्मीर से अब जम्मू में? क्यों, वजह क्या है? जम्मू हो या कश्मीर हो, हर जगह सिक्योरिटी अलर्ट जरूरी है। ये कोशिशें लगातार बॉर्डर पार से होती आई हैं कि यहाँ के अमन को बिगाड़ने की, लेकिन हम यहाँ के हालात बिगड़ने नहीं देंगे। तो उधर तुलामुला गांदरबल में अकीदतमंदों ने तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया और उनकी तारीफ की। कश्मीर की हूँ, ये मेरी मातृभूमि है। मैं इसका बहुत बहुत नमन करती हूँ, खासकर मोदी जी का बहुत नमन करती हूँ कि जिन्होंने इतनी जनता को, अपने हिंदू कम्युनिटी, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई, सब बराबर, माता के घर में सभी बराबर है। तो हम आए, उसके लिए बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते जो उन्होंने यहाँ की व्यवस्था रखी हुई है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे मतलब पूजा करने, ना कि कुछ डरने वरने के लिए। एंड आप मेरे एक माता के दरबार में है तो ऑब्वियसली बात, डरने की तो कोई बात नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है कि डरो मत। एंड जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, मैं तो उनको वेलकम करूंगी, प्लीज। तो आप कहेंगे क्या हो यहाँ पे? हाँ। और आप नाम बताएं। हंसिका। आप पहली बार आए हंसिका? No, I visited. It's my second time. So this is your second visit here. So how is the experience this time compared to your first visit? It's really fabulous. I would like to thank the administrative facilities because it's almost impossible to facilitate this amount of people. Absolutely. So what will be your message on this day? I would like to thank the people because people are getting to knowing our culture. It's really amazing that people from different ethnic groups are coming here and knowing our culture and all because like our Kashmiri Pandits, it's almost about to instinct. अक्सर यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से अमन, भाईचारे का जो एक पैगाम जाता है, न सिर्फ कश्मीर के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को और इंटरनेशनल मीडिया को भी वो देखने को मिलता है इस मेले में। न्यूज़ 18 के लिए खीर भवानी से फिरोज वानी के साथ में सरोज कफील। तुलामुला में माता खीर भवानी मेले के मौके पर अकीदतमंदों ने तमाम इंतजामात पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने अक्सरियती तबके के ताउन पर भी शुक्रिया अदा किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए अकीदतमंदों ने यहाँ हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इन्हें किसी किस्म का खौफ और डर महसूस नहीं हुआ है। खीर भवानी DC गांदरबल यमन थैंकफुल कि तमो असल इंतजाम कर्मुतन सेफ्टी वाइज खेने खतर रोजन खतर बहुत ही अच्छा इंतजाम था। बहुत ही खुशी हुई यहाँ आकर। तो अगर पान वचवन की यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक किस लिए जमा हुई है, क्योंकि वी ऑल लव कश्मीर, चाहे ये होंद मुसलमान सिख ईसाई बोल सारी कुनियन ऑल आर वन। यह सिर्फ फ्रट कि कशीर यून बट आई प्रेफर कि तो ये योरन का फिक्र चने, कोई डरने वाली बात नहीं है। आज तुलमुला में मेला खीर भवानी में श्रद्धालु न सिर्फ हिंदुस्तान से आए थे लेकिन दुनिया के तमाम कोनों से आए थे। ऐसा इंटरनेशनल कश्मीरी पंडित्स का डायस्पोरा जो कभी
सोच भी नहीं सकता था कि कश्मीर आएगा। आज उन्होंने भी अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई। सबका यही कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बार उन्होंने यहाँ के इंतजाम काफी ज्यादा आला रखे हुए थे और कहीं ना कहीं दुआएं मांगी गई कि जो 35 साल से हमारे कश्मीरी बरादरान यहाँ से चले गए थे या उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था, अब वो वापस लौटे। तुलमुला से न्यूज 18 के लिए फिरोजवानी के साथ में सरोज कफील। उधर पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने बडगाम में कई मकामात पर हो रही गैरकानूनी कानकनी पर सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि माहौल बड़ा पूरा इसका असर पड़ रहा है माहौल पर, और जब नदी नालों से गैरकानूनी तौर पर कानकनी हो रही तो कई देहात को भी खतरा लाहक है। उन्होंने इस पर तवज्जो देने की मांग की। जो 2019 हमने इनको कहा था कि एक तो बदकिस्मती यह है कि 2019 में जो यहाँ पर 5 अगस्त को जो वाक़ा हुआ, माइनिंग तो यहाँ के लोगों का हक है, इस पर यहाँ के लोगों का अधिकार था। पता भी नहीं चलता है ये किन लोगों को ठेके पर दिए गए हैं। और न वो लोकल है, वो बाहर के लोग हैं, वो अपना काम करना निकालते हैं, न वो एनवायरनमेंट के मुतालिक सोचते हैं, न सड़कों की खस्ताहाली के बारे में सोचते हैं, न यहाँ की आबादियों के मुतालिक जो इससे मुतासर होते हैं। और हमारा इरिगेशन भी इससे मुतासर हुआ, उस पर भी ज़बरदस्त असर पड़ा। तो हमारी इस्तदा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, होम मिनिस्टर साहब से भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, खुसूसन ज़िला बडगाम के जो लाबरू साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, उनसे पुरजोर गुजारिश है, एक तो ये देखिए कि इलीगल और लीगल कितने चल रहे हैं, ये भी इसमें देखना है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।